यस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग का इंटरनल का बात है। तो आज एक न्यू चैप्टर करेंगे क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में जितना पैटर्न का क्वेश्चन आता है वो किए, और जो गुडविल विद वैल्यूएशन होता है, ऑलरेडी गुडविल तो सीखे, लेकिन अभी फिलहाल उतना लेंथी क्वेश्चन तो नहीं देगा आपको। तो बाद में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। बट न्यू चैप्टर जितना भी हो सके कर ले, ताकि आपको एग्जाम में कुछ तो आपको अच्छे से अटेंड कर पाओ। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर, 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये चैप्टर करेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट लेजर करेंगे, फिर हो सके तो हम बाय बैक भी कर लेंगे। तो इतना कर लोगे, और बाकी एक दो चैप्टर्स रहेगा, और लेंथी चैप्टर्स एक है, मतलब रिडम्पशन, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और एक आपका है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। और जो सीबीसीएस है उसमें एक चैप्टर हम अलग से करा देंगे आप लोग को, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वहां से 15 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो मोटा मोटी इतना कर लोगे तो इंटरनल तो आराम से क्लियर कर लोगे। फिर इसके बाद देखा जाएगा जो भी कंप्लीट करना है, फिर बाकी सिलेबस हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आप लोग जो भी ज्वाइन किए एक बार वो तो बोलोगे कि आ, मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों ठीक है? हेलो? हेलो? ओके, तो आज चैप्टर हम लोग कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम जस्ट अभी देखे, शुरू से पहले कुछ लिख लेते, जल्दी हो जाएगा तो हम लोग प्रैक्टिस भी कर पाएंगे ठीक से। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन मतलब सिंपल रीपेमेंट। जैसे आज कंपनी शेयर इशू किए, मतलब क्या, शेयर बेचे कंपनी, और पब्लिक से पैसा लिए, जो शेयर खरीदे हो गए शेयर होल्डर्स। तो हम अगर मान लो किसी और को लोन देंगे, मान लो मेरा फ्रेंड है, आया बोला, अरे गौतम अभी हमको थोड़ा जरूरत है, तो हमको दे दो ना कुछ पैसा, जरूरत है 20,000 रुपया, एक अभी फिलहाल एक महीने के लिए जरूरत है, नेक्स्ट मंथ में तुमको दे देंगे, सैलरी आ जाएगा दे देंगे। तो बोलो, आज हम उनको अगर दिए पैसा, वो हमसे लिए, एक महीना बाद वो पे करेगा ना, जो पेमेंट है रीपेमेंट, उसको बोलते हैं रिडम्पशन। अब कैपिटल को रिडम्पशन करोगे, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। लोन रीपे करोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन, इसको रिडम्पशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर, इनके पास ओनरशिप तो मिलता है लेकिन वोटिंग राइट नहीं, कुछ नहीं, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, लोन होल्डर्स। तो डिविडेंड फिक्स मिलते रहता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड इनको रीपे करना होता है, इनका कैपिटल रीपे करना होता है। एंड दैट रीपेमेंट इज कॉल्ड, दैट रीपेमेंट को ही बोलते हैं हम लोग। तो रिडम्पशन का मतलब क्या है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन ड्यू डेट। जैसे आज फ्रेंड हमसे लिए पैसा, वो बोला एक महीना बाद दे देंगे, तो एक महीना बाद ड्यू डेट आएगा, है ना? उस दिन में जो रीपे हो रहे हैं, दैट इज रिडम्पशन ऑफ कैपिटल। ट्रेन लोग अब ऐसे करते हैं कि अरे गौतम अभी ठीक से प्रॉब्लम हो गया है, तो थोड़ा और डिले हो जाएगा, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकता है। कंपनी अगर इशू के टाइम बोल देता है कि हम 5 साल तक रिडम्पशन करें, 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद आपको रीपे कर देंगे, तो 5 साल हर साल डिविडेंड देते जाएगा फिक्स रेट से। और 5th ईयर जब एंड हो जाएगा, आपका मनी और ड्यू डेट आएगा, उस दिन कंपनी को रीपे करना ही है। नहीं तो फिर कंपनी लीगल अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन आ जाएगा। जो प्रेफरेंस होल्डर्स ना, वो कोर्ट में जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कंपनी को बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, ये सब फॉलो करना होता है। ठीक है ना? यही कंपनी का प्रॉब्लम है। कंपनी नहीं तो बहुत अच्छा होता है, कैपिटल अनलिमिटेड उठा सकते हो, आपका प्रॉब्लम, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स है वो आपको एकदम एक से एक सब कुछ फॉलो करना होता है। तो रीपेमेंट किया जा रहा है शेयर होल्डर्स को ऑन ड्यू डेट। कौन कर रहे हैं? बाय द कंपनी। तो ये जो रीपेमेंट करेगा, इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 क्या बताया? कंपनी एक्ट 13 बोल रहे हैं कि ये सारा प्रोविजंस फुलफिल होना चाहिए रिडम्पशन के लिए, और इस तरह आप रिडम्पशन कर सकते हो। सर क्या बात है सर, पैसा लिए पैसा दे देंगे, बस हो गया खत्म, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, कैश चला जाएगा, कंप्लीट हो गया ना? नहीं, बहुत सारे प्रोविजंस है, वो फुलफिल करना है। तो देखते हैं क्या प्रोविजंस है। आप लोग, हम लिख के रखे तो आप मतलब नोट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाद में वीडियो पॉज करके ना, रिकॉर्डिंग देख लोगे, वीडियो पॉज करके ठीक से लिख लेना। फिर भी हम, तो फर्स्ट पॉइंट, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, द शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन। मतलब कंपनी से पेमेंट ले रहा था, पार्ट पार्ट करके पेमेंट ले रहा था, फाइनल कॉल अभी भी कुछ
होल्डर से पेमेंट बाकी है, ठीक है ना। तो जब तक वो फुल्ली पेड नहीं कर रहे उनको रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो रिडम्पशन के लिए कंडीशन इट मस्ट बी फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप है तभी रिडम्पशन किया जाएगा, फुल्ली पेड नहीं है तो उनको रिडम्पशन नहीं किया जाएगा। जब तक वो फुल्ली पेड नहीं कर रहे रिडम्पशन नहीं कर सकते कंपनी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, कंपनी के पास रिडम्पशन के लिए मैक्सिमम क्या टाइम मिलता है कंपनी को एक मिनट, अटेम्प्टिंग टू रिकनेक्ट द रिमोट कंप्यूटर, ये क्या दे रहे हैं? स्क्रीन शेयरिंग एंडेड, एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग एंडेड दे रहे हैं। नहीं, ठीक ही तो है। Still want to share your screen, start sharing again। एक मिनट बाबू, कनेक्टेड, ठीक है, नो इशू। अच्छा बोलो तो स्क्रीन शेयरिंग एंडेड ये दे रहा था, आप लोगों को वीडियो ऑडियो दोनों मिल रहे हैं? हेलो, ओके 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 ओके। तो इस पॉइंट पे आते, कंपनी के पास एक टाइम लिमिट भी है। कंपनी एक्ट क्या बोलते हैं, कंपनी मस्ट रिडीम द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विद इन 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। आज का डेट में अगर इशू किए थर्ड ऑफ डिसम्बर, तो इससे आगे 3 साल, सॉरी 20 साल, 20 साल के अंदर 20 years विद इन रीपे करना होगा, ठीक है। उससे डिले नहीं कर सकता है, मैक्सिमम टाइम लिमिट है, ठीक है। 5 साल के बाद रीपे कर सकते, 10 साल, 15 साल, 19 साल, कितना भी कर सकते, 20 years विद इन रीपे करना होगा, बस एक कंडीशन है। बट ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो ये सब कंडीशन लेके ही तो होगा ना, तभी ना रिडिम्पशन हो रहा है। बट एक जस्ट पॉइंट लिखे। अब थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे ध्यान देना, और इसको हम समझाएंगे, बैलेंस से ड्रॉ करके अच्छा से समझाएंगे, क्योंकि इसमें ही प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोगों को। द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फंड कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए मतलब रीपे करने के लिए तुमको फंड चाहिए ना, फंड मतलब कैश नहीं, एग्जैक्टली फंड चाहिए। फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड, याद करो, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैश भी तो होता है फंड, है ना, कैश भी होता है, लेकिन इसमें कैश नहीं है, इसमें बहुत कुछ और देखा जाएगा। तो रिडम्पशन पर्पस के लिए जो सोर्स, पैसा कहां से आएगा, फंड कहां से आएगा, उसको रीपे करेंगे ना। तो इसके लिए 2 डिफरेंट सोर्स बताया गया। अब दोनों में से कोई ना कोई एक सोर्स आपको यूज करना होगा, और कोई थर्ड सोर्स नहीं यूज कर सकते हो। आपको कुछ बोला नहीं तो श्योर आप इन दोनों में से एक ना एक सोर्स तो आप यूज किए होंगे। एक तो हो गया आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर, अब फ्रेश इशू करो, फ्रेश इशू से रिडम्पशन कर सकते हो। या दूसरा, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी फर्दर इशू कर सकते रिडम्पशन से पहले, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, कुछ भी शेयर इशू करके इकट्ठा कर सकते फंड। और दूसरा ऑप्शन हो गया उसी से रिडम्पशन कर सकते। और दूसरा ऑप्शन हो गया फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी के पास रिजर्व है, प्रॉफिट है, जर्न रिजर्व, अदर फ्री रिजर्व, जितना हम लोग बोनस शेयर किए थे ना, उसमें फ्री रिजर्व क्या होता बताए थे, फ्री रिजर्व और प्रॉफिट, इससे भी रिडम्पशन कर सकते, ठीक है। तो ओनली 2 सोर्स ऑफ फंड। अब क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं, फ्रेश इशू के बारे में कुछ बताया नहीं, कुछ फ्रेश इशू नहीं किए, तो समझ लेना दे यूटिलाइज फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। अगर बोल दिए फ्रेश इशू से ही सारा रिडम्पशन किए, तो बस फ्रेश इशू का हो गया, फ्री रिजर्व यूटिलाइज नहीं किए। या ये भी हो सकता है एक पार्ट फ्रेश इशू से किए और एक पोर्शन फ्री रिजर्व से किए। क्लियर है। तो कंपनी को रिडम्पशन करने के लिए, रीपे करने के लिए फंड चाहिए। वो फंड कहां से ले सकते हैं, देयर आर 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड। एक हो गया फ्रेश इशू करो फिर शेयर्स मार्केट में, वहां से जो फंड आएगा वहां से रीपे कर देंगे पुराना प्रेफरेंस होल्डर्स को। और दूसरा हो गया आपका आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी में अगर रिजर्व एंड सरप्लस है तो उससे भी रीपे कर सकता है, राइट। तो ये हो गया आपका मेन पॉइंट, और इसको हम लोग बैलेंस से ड्रॉ करके डिटेल्स हम लोग सीखेंगे। एक मिनट बाबू।
यस, पॉइंट डी। अब इसमें आते हैं जो फ्री रिजर्व यूज कर रहे थे, फ्री रिजर्व से रिडम्पशन किए, तो अगर फ्री रिजर्व से रिडम्पशन किए तो फिर कंपनी को एक और चीज पे ध्यान देना होगा। द कंपनी, इफ द कंपनी यूटिलाइज फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये मतलब सेकंड सोर्स ऑफ फंड में से सेकंड फंड को यूज कर रहे हैं। कंपनी यूटिलाइज फ्री रिजर्व एंड सरप्लस फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, तो दे मस्ट क्रिएट स्पेसिफिक रिजर्व। कंपनी को एक स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करना होगा और उस रिजर्व का नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में सीआरआर। तो क्या है, हम रीपे कर रहे हैं, अब हम रीपे करना चाहते हैं, इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। और फंड कहां से ले रहे हैं ना, अपना बिजनेस में बहुत सारे प्रॉफिट रिजर्व था। जब इस फंड को यूज करेंगे तो कंपनी एक्ट क्या बोलता है ना, अगर आप यहां से रिडम्पशन करोगे, इस फंड को यूज करोगे, तो आपको सेपरेट एक फंड क्रिएट करना है और उस फंड का नाम है स्पेसिफिक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड। क्यों इसको क्रिएट करते, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्पस है। दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मेक द कैपिटल इंटैक्ट। मतलब क्या होता है, सब कुछ डिटेल समझेंगे। मतलब कैपिटल जो इशू से पहले टोटल था उसको मेंटेन करना होगा, इंटैक्ट रखना है, इसीलिए फंड क्रिएट करते। और लेटर, ये जो फंड क्रिएट किया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, लेटर बाद में कंपनी इससे बोनस इशू करते, बोनस इशू करके इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो प्रोटेक्ट कर देते, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट करते, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम सच सीआरआर। ठीक है, तो क्या रूल्स हो गया, अगर आप फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो, तो फ्री रिजर्व अगर यूज करके रिडम्पशन करोगे, रीपे करोगे, तो आपको एक सेपरेट फंड क्रिएट करना होगा। कौन सा फंड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड। क्यों क्रिएट करेंगे ना, इस इक्विटी होल्डर्स का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा है कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, इशू से पहले जो टोटल पेड अप कैपिटल उसको मेंटेन करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, इंटैक्ट मतलब अनचेंज रखना। ठीक है, उसके लिए किया जाता है। और जब हम लोग सीआरआर क्रिएट करते हैं, अभी बाद में हम लोग क्या करते, उसी रिजर्व से बोनस दे देते। तो इसका मतलब सीआरआर का एक ही यूज है, अब से बोनस दे सकते हो। हम बोनस में किए थे ना, सबसे पहले यूज कर रहे थे, तो इससे बोनस देके इक्विटी होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर देते। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट डी। एंड नेक्स्ट पॉइंट ई, ये सारा पॉइंट आप एक एग्जांपल से, मतलब एक एग्जांपल नहीं, एक बैलेंस शीट ड्रॉ करके समझाएंगे क्यों क्रिएट किया जाता है और कैसे ये प्रोटेक्ट किया जाता है। द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रीमियम में रिडम्पशन कर रहे हैं, इफ द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम, मतलब 100 रुपया फेस वैल्यू, रिडम्पशन करे 110, 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, तो अब रीपे कर रहे हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये जो 10 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये मेरे लॉस है या नहीं। हम आपसे लिए 100 रुपया और रीपे करेंगे 110 रुपया, तो 10 रुपया तो पार शेयर हम एक्स्ट्रा देंगे आपको, तो होल्डर्स के लिए तो प्रॉफिट है, कंपनी का लॉस है। तो एक जो लॉस है, मतलब कंपनी का रिडम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, कैसे, एट ए प्रीमियम, सच प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दैट इज लॉस ऑफ कंपनी, ब्रैकेट में लिखे, मस्ट बी सेट ऑफ, इसको भी क्लोज कर देना है। लॉस है ना, लॉस को एलिमिनेट करना होगा, मतलब सेटअप करोगे, कहां से करोगे, इसमें बताया गया एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब इशू से जो पहले प्रीमियम आया था, चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू करो चाहे इक्विटी शेयर इशू करो, इससे प्रीमियम आया था पहले, उस प्रीमियम आपका बिजनेस में है अभी भी, तो उसको आप यूज कर सकते हो। वहां से पहले क्या करोगे, सेटअप कर दोगे, और वो प्रीमियम सफिशियंट नहीं है, ये है नहीं, तो आप फ्री रिजर्व से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स है, और भी कुछ पॉइंट्स है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब आ जाते एंट्री में, थोड़ा बहुत एंट्री लिख के रखे, कंप्लीट नहीं हुआ, फिर शुरू हो कर दिया कुछ। यही तो टाइम पे नहीं आओगे, 12 बजे तक मेरा क्लास चलेगा, इसके बाद दूसरा क्लास है, एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोग तो सीरियस नहीं होते हो। हम 10:30 आ गए क्योंकि पहले से सेटअप करना होगा, कोई बात नहीं। चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इंटरनल में बहुत ज्यादा चांसेस है। अब आ जाओ एंट्रीज, यहां से लिखना शुरू करो, अगर लिखोगे तो एक पेज छोड़ो, इसके बाद लिखना शुरू करो। एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट एंट्री, फॉर
लिखो फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। फर्स्ट एंट्री लिखो फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, क्योंकि अभी बोले थे ना टू डिफरेंट सोर्स होता है। अब फर्दर शेयर इशू लेके आओ, वहां से जो फंड आया उससे रिडम्पशन कर दो, रिपे कर दो। तो पहले फंड आएगा तभी ना रिपे कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री फ्रेश इशू किए तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बैंक में आएगा, जितना शेयर इशू किए इनटू इशू प्राइस। मान लो 50,000 शेयर इक्विटी इशू किए एट द रेट ऑफ 12 रुपीज, 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम, तो 50,000 इंटू 12 करोगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट आया इतना। और टू शेयर कैपिटल, शेयर इशू के कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा ना, तो टू शेयर इक्विटी तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखोगे, और प्रीमियम इशू तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखोगे। इसमें और एप्लीकेशन अलॉटमेंट इस तरह देख नहीं भाई, अभी पैसा चाहिए, वो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा, है ना, कोई ना कोई इसको खरीद लेगा, अब बस उससे पैसा लेके रिडम्पशन कर देंगे। ऑफर फॉर सेल होते हैं ओपीएस टाइप का। और एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या चीज एक्सप्लेन करें, बोलो। सर यही from fresh issue of shares of the for the purpose of अच्छा, redemption. मान लो कंपनी को 10 लाख रुपया रीपे करना रिडम्पशन के लिए, तो कंपनी सोचे अपने पास रिजर्व है, तो हम लोग मान लो 50,000 इक्विटी शेयर को अभी इशू कर देते, ठीक है। और तो 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो और एक्चुअली फेस वैल्यू 10, लेकिन इशू कर रहे हैं कंपनी, फेस वैल्यू 10 है, 50,000 शेयर्स, लेकिन इशू कर रहे हैं 12 रुपया करके, तो बोलो कितना मिलेगा। 50,000 इंटू 12 6 लाख मिलेगा ना, बोलो बोलो। हाँ सर। बैंक डेबिट करोगे 6 लाख। अब बताओ अगर फेस वैल्यू 10 था तो प्रीमियम कितना मिला, 2 रुपया मिला, तो प्रीमियम पहले क्रेडिट कर लो, 50,000 इंटू 2 तो कितना आएगा, 1 लाख हो जाएगा। और कैपिटल में कितना करोगे, 50,000 इंटू 10 5 लाख। तो ये फ्रेश इशू का एंट्री, इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होगा बाबू, इतना इंस्टॉलमेंट में लेके क्या करेंगे, अभी तो पे करना है, इमीडिएट पे करना है, पूरा पैसा एट ए टाइम इशू करो, पैसा लो और रीपे करो, ठीक है। ओके बोलो, क्लियर है। और हाँ सर, थैंक यू। ओके, ये तो पता है डिस्काउंट इशू होता नहीं, शेयर है ना, डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते कंपनी, कंपनी एक्ट बता रहे हैं, तो प्रीमियम इशू हो सकता है, एट पार इशू हो सकता है, डिस्काउंट नहीं। नेक्स्ट एंट्री, तो शेयर इशू का एंट्री तो हो गया। अब हम लोग एंट्री करेंगे, एक्चुअली रिडम्पशन से मतलब नहीं है, फिर भी कैश का कुछ जरूरत पड़ा, मतलब इशू से तो कुछ कैश आया, फिर भी कुछ कैश का जरूरत पड़ा, तो हम लोग कुछ एसेट्स बेच सकते, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, कुछ स्टॉक बेच दिए, है ना, या आप कुछ फिक्स्ड एसेट्स बेच दिए। तो बेचने का एंट्री करोगे, क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर लॉस में बेचे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, अगर प्रॉफिट में बेचे तो 2 PL एक साथ कर सकते हो, बट गलत है, फिर भी समराइज फॉर्म में करोगे, नो प्रॉब्लम। 2 PL अकाउंट, तो एसेट्स बेच रहे हैं, कुछ कैश शॉर्टेज हो रहे हैं, तो कुछ एसेट्स बेच के लेके आए, ठीक है ना। तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये सेलिंग प्राइस, कितना में बेचे एसेट्स, अगर लॉस में बेचे तो लॉस ऑन सेल, और एसेट्स में आएगा बुक वैल्यू, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना रिकॉर्ड था, इसको रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, और इसमें प्रॉफिट ऑन सेल। मान लो 50,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिए, कितना में बेचे, 48,000 अभी मार्केट में दाम है, तो हमको मिला कितना, 48,000। इन्वेस्टमेंट बुक में कितना था, 50,000, तो 2,000 लॉस हो गया, ये दिखा दोगे। और अगर 50,000 बुक में था लेकिन अभी मार्केट में 55 चल रहा था, तो बेचे 55, 50 तो प्रॉफिट हो जाएगा 5,000। तो ये था एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट्स। अब रिडम्पशन का आएगा एंट्री। अब ड्यू डेट आ गया, किसका ड्यू डेट आ गया, रिडम्पशन का ड्यू डेट आ गया, तो अब रिडम्पशन के लिए एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 3, थर्ड एंट्री फॉर, अच्छा लिखो ऑन ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन, इसमें इसके अंदर बहुत सारे एंट्री, ऑन ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन,
ड्यू डेट आ गया, रिडम्पशन का डेट आ गया, तो एंट्री क्या करना होगा? इसमें एक एंट्री, जितना प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड है उनको ही रिडम्पशन कर सकते, उनको क्लोज करेंगे। तो लिखो पॉइंट ए, क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब देखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना क्लेम कर सकता है, उनको पे करना होगा। एंट्री करो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल रीपे कर देंगे, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो जितना फुल्ली पेड शेयर्स है नंबर इनटू फेस वैल्यू, ये डेबिट हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रिडीमेबल शेयर्स, रिडीमेबल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। एक एक प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना, कितना डेबिट करोगे? नंबर ऑफ रिडीमेबल शेयर्स, जब फुल्ली पेड वही होता है रिडीमेबल, ठीक है, इनटू फेस वैल्यू। और अगर प्रीमियम में रिडम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डेबिट। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम कंपनी का लॉस है, रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू, तो किसको देना होगा? होल्डर्स को, होल्डर्स क्रेडिट करोगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वही नंबर ऑफ रिडीमेबल शेयर्स इनटू प्रीमियम, रिडम्पशन में क्या प्रीमियम, इशू नहीं, रिडम्पशन में क्या प्रीमियम, और टोटल, ये दोनों जोड़ के टोटल होल्डर्स को पे करना है, ठीक है। सर कंपनी में 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स था फुल्ली पेड, 10,000 शेयर्स था फुल्ली पेड और 100 इज था, ठीक है ना। तो 10,000 इंटू 100 कितना होता है? हाँ, 10,000 इंटू 10 होते 1 लाख, 10 लाख। तो कैपिटल डेबिट करोगे कितना? 10 लाख, ठीक है। और अगर 100 रुपीज था लेकिन कंपनी 5% प्रीमियम में रिडम्पशन कर रहे हैं तो 5 रुपया प्रीमियम भी दे रहे हैं, तो 10,000 इंटू 5, 50,000 प्रीमियम डेबिट करोगे तो होल्डर्स को कितना मिलेगा? 10,50,000। तो क्रेडिट करोगे होल्डर्स को कितना टोटल, है ना, मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऐड करके रीपे करना होगा। तो होल्डर्स को क्रेडिट किया, उनका क्लेम इतना है ना। तो ड्यू डेट आ गया, कंपनी क्या करते? कैपिटल को क्लोज कर देते, होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, उनको कितना देना होगा वो ट्रांसफर कर देते। प्रीमियम तो प्रीमियम जोड़ के ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल डिक्रीज हो गया, रीपे करना है ना। अब आ जाते ऑब्वियसली होल्डर्स को आप पे भी करेंगे, तो अब पेमेंट करते जाओ। एक्चुअली क्या होता है इसके बाद, जो भी होल्डर्स है उनको नाम पे जिसका जितना होल्डर्स नंबर उसके हिसाब से उनको चेक इश्यू कर देते। कोई पार्टी चेक उठाते, कोई अभी तक नहीं उठाए, तो कुछ पेमेंट हो गया, कुछ पेमेंट नहीं हुआ। लेकिन पहले तो सबको होल्डर्स में ट्रांसफर करेंगे, अब जितना पेमेंट होगा पेमेंट दिखाएंगे, और जो पेमेंट नहीं हुआ ड्यू रहेगा, बाद में कभी ना कभी तो क्लेम करेगा ना, कोई छोड़ के थोड़ी भागेगा। तो अपने एक एक पैसा हिसाब लेता है, तो ऑब्वियस बात है वो पेमेंट बाद में। बोलो सर क्यों उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किए? हो सकता है उनका घर चेंज हो गया, वो कंपनी को बताया नहीं। आजकल तो डिमेटेरियलाइज फॉर्म में डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन पहले इस तरह होता फिजिकली, अकाउंट तो पहले से था ना। तो मेरा एड्रेस था, मान लो पहले बड़ा बाजार था, उस टाइम खरीदे थे, बड़ा बाजार का एड्रेस था, हम बीच में चले गए उत्तर पड़ा, लेकिन मतलब जहां अकाउंट है वहां बताया नहीं, वहां मैंने बताया नहीं कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, पुराना एड्रेस में जाएगा और रिफंड चला जाएगा, अनट्रेस्ड हो गया ना, तो कुछ अनपेड हो सकता है। तो पेमेंट जितना हो गया वो एंट्री करोगे, और पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करोगे, तो पेमेंट कर रहे हैं मतलब क्या, होल्डर्स को क्रेडिट किए थे अब डेबिट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। एंट्री करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहां एक टर्म लिखेंगे, इधर लिखे थे एक बार देखो तो, जब मैंने होल्डर्स क्लेम बता रहे थे उसमें क्या लिखे थे, नंबर ऑफ रिडीमेबल शेयर्स। ठीक है ना, क्या बोले थे, नंबर ऑफ रिडीमेबल शेयर्स। बट यहां आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स रिडीम्ड। नंबर ऑफ शेयर्स रिडीम्ड मल्टीप्लाइड बाय रिडम्पशन प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स रिडीम्ड मल्टीप्लाइड बाय रिडम्पशन प्राइस। तो टोटल 10,000 शेयर्स था, टोटल 10,000 शेयर्स था, है ना, 100 इज, तो यहां कितना लिखे थे, 10 लाख, और प्रीमियम 5%, तो प्रीमियम में लिखे थे 10,000 शेयर इंटू 5, 50,000। तो होल्डर्स में कितना लिखे थे, बोलो बोलो, 10,000 इंटू 105, कितना क्रेडिट किए थे, 10 लाख 50,000। तो कंपनी में टोटल 10,000 शेयर था, उनको रिपे करना था। तो होल्डर्स को टोटल कितना पे करना है, रिडम्पशन प्राइस के हिसाब से 105 करके हिसाब से 10 लाख 50 पे करना है ना। अब कंपनी सबको तो पे किए थे, लेकिन दो होल्डर उनका पता नहीं चला, अनट्रेस्ड, उनका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं। तो 10,000 में से दो होल्डर, उनके पास 2,000 शेयर था, तो 2,000 तो पे नहीं कर पाए, कितना पे कर पाए, 8,000 शेयर पे हो गया। तो रिडीम कितना हुआ, 8,000। तो मतलब पढ़ना होगा, अनट्रेस्ट कुछ दे रहे तो माइनस करके पे करो, क्लोज तो टोटल करोगे, क्योंकि कंपनी को तो पहले नहीं पता कौन अनट्रेस्ट रहेगा कौन ट्रेस्ट होगा। तो टोटल क्लोज कर दो, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। और जिनका पेमेंट हो गया, मतलब रिडीम्ड हो गया, जो हुआ नहीं वो अनट्रेस्ट रह गया। ठीक है ना, तो कुछ अनट्रेस्ट शेयर बोल रहे हैं, कितना अनट्रेस्ट है, तो माइनस करके बाकी होल्डर्स को पे कर दोगे। अगर 8,000 पे किए तो 105 करके पे किए, तो 8,000 इंटू 105 ये आपका पेमेंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रिडम्पशन तो कर दिए, खत्म है, इशू किए पैसा है, रिडम्पशन कर दिए, नहीं। अब एक्ट क्या बोल रहा था, एक्ट बोल रहा था, इस पॉइंट पे आ जाओ, कंपनी के पास रिडम्पशन के लिए दो सोर्स होता है, टू डिफरेंट सोर्स होता है। एक तो फ्रेश इशू से रिडम्पशन कर सकते, और दूसरा क्या बोले, ये सारा प्रोविजन था। ठीक है, दूसरा क्या बोले ना, कंपनी फ्री रिजर्व एंड सरप्लस को यूज कर सकते। तो रिडम्पशन के लिए दो सोर्स है, एक हो गया आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा क्या हो गया, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस से भी रिडम्पशन कर सकते। नाउ फिर बोले थे, अगर कंपनी रिडम्पशन कर रहा है एट ए प्रीमियम, तो इस प्रीमियम को सेट ऑफ करना होगा, और अगर फ्री रिजर्व से रिडम्पशन कर रहे हैं तो सीआरआर क्रिएट करना होगा। तो हम लोग दो, अब इस प्रोविजन पे आएंगे। नेक्स्ट एंट्री लिखो, एंट्री नंबर, ये ड्यू डेट में ही था, इससे ड्यू डेट में ही करते जाओगे, सी ना इसी में चल रहा है, ड्यू डेट में सब चल रहा है ना। अभी चुपचाप करते जाओ, ठीक है। आदमी को जीने के लिए ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम पैसा लोगे, रीपे नहीं करोगे, तो वाह, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये जो लॉस है इसको सेट अप करेंगे। बोले थे अगर प्रीमियम में रिडम्पशन करे तो लॉस है, इस लॉस को आप सेट अप करोगे। तो सेटअप करने के लिए बोले तो एग्जिस्टिंग प्रीमियम से करोगे, तो एंट्री लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, डेबिट। और अगर प्रीमियम सफिशियंट नहीं है तो फ्री रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। एंट्री प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेट ऑफ का करोगे, एंट्री क्या हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, अगर प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है एग्जिस्टिंग तो फ्री रिजर्व भी डेबिट करोगे और टोटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर दो। अभी जो एंट्री नंबर ए में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट किए थे डेबिट, ये जो प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट किए थे उसको आप क्रेडिट कर दोगे, वो अमाउंट यहां क्रेडिट कर दोगे और इसमें फंड अवेलेबल, इसमें फंड अवेलेबल मतलब अगर प्रीमियम ही सफिशिएंट है तो 50,000 था ना एज पर माय एग्जांपल, तो 50 प्रीमियम यहां क्रेडिट करो और प्रीमियम ऑलरेडी बुक्स में था 50 से ज्यादा तो 50 प्रीमियम से कर लोगे, प्रीमियम कम हो रहे हैं तो बाकी फ्री रिजर्व से करोगे। नाउ अब सीआरआर क्रिएट करेंगे फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट एंट्री डी फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मैंने प्रोविजन में क्या बोले थे, अगर कंपनी दो सोर्स में से सेकेंड सोर्स फ्री रिजर्व को यूज करते, सेकेंड सोर्स क्या था, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, तो अगर फ्री रिजर्व यूज करते तो कंपनी को एक फंड क्रिएट करना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड, तो हम लोग वो फंड क्रिएट करेंगे। तो एंट्री करेंगे, इसमें प्रीमियम नहीं ले सकते, फ्री रिजर्व भी लेना होगा, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब कितना का सीआरआर क्रिएट करोगे, यहां एक नोट लिखते, नोट हाउ मच सीआरआर वी शुड क्रिएट। सीआरआर इक्वल टू एक फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। कितना का सीआरआर क्रिएट करोगे ना, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, टोटल जो रिडम्पशन की उसका फेस वैल्यू कितना, और फेस वैल्यू फ्रेश इशू ऑफ शेयर कितना फ्रेश इशू करके आया था उसमें कैपिटल वैल्यू कितना, फेस वैल्यू देखोगे प्रीमियम इसमें एक्सक्लूड करके, जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव कुछ आ रहा है तभी सीआरआर क्रिएट करोगे, अगर पॉजिटिव आया तभी सीआरआर क्रिएट करोगे, अगर नहीं आया तो सीआरआर क्रिएट नहीं कर, नेगेटिव आ गया तो नहीं करोगे, ओनली पॉजिटिव, तो जितना का मतलब ये शॉर्टेज हो रहा है कैपिटल उतना का सीआरआर क्रिएट करोगे, बस कंप्लीट हो गया एंट्रीज। तो ये था एंट्रीज फॉर रिडम्पशन, 4-5 एंट्री पास करना होता है। हाँ इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देता क्या, रिडम्पशन की इसके बाद कंपनी बोनस दी है तो बोनस तो पहले से के 2 एंट्री होता है ना, तो बोनस का एंट्री कर लोगे। हाँ इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड था, उनको कॉल किए, कॉल मनी पे नहीं किए तो पहले उसको फॉरफिट किए, फिर रीइश्यू किए, फिर रिडम्पशन किए, तो फॉरफिचर इस तो पहले था, तो वो सब इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है ना। ओके नाउ इसमें कुछ कैलकुलेशन होता है, अभी नहीं करेंगे, अभी एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते, और इसका कंसेप्ट सोचे थे डिटेल से करेंगे लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन ही सॉल्व करते। चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर बस एक स्मॉल डाउट था। हाँ हाँ बोलो। सर वो जो है प्रीमियम और रिडम्पशन सेट, सर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने उसको क्रेडिट में क्यों किया है और एक बार बता सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एंट्री नंबर 3A में देखो, जो क्लेम था होल्डर्स का उसमें क्या लिखे थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, उसमें ध्यान दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट किए थे, जितना कैपिटल रिडीमेबल इनटू फेस वैल्यू, जैसे 10 लाख लिखे थे ना, 10,000 into 100, बोलो और उसके इसमें प्रीमियम में रिडम्पशन कर रहे हैं 10,000 शेयर, 5 रुपया प्रीमियम में कंपनी रीपे कर रहे है, तो कंपनी एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं प्रीमियम, लॉस है, लॉस तो डेबिट होता है,
तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहाँ डेबिट किया, कितना का? 50,000। बोलो बोलो। तो होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 10,50,000। तो बोलो अल्टीमेट लॉस कितना है? अल्टीमेट लॉस कितना है रिडम्पशन? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 50,000 आया। तो ये लॉस डेबिट हुआ था, अब उसको सेटअप करेंगे तो क्रेडिट करेंगे ना। इसी लॉस को आप क्या करोगे, ये जो प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट किए थे उसी को हम यहाँ क्रेडिट कर दिए, ठीक है। और डेबिट लॉस दिखाए थे उसको सेटअप कर लिए, तो सेटअप हो जाएगा तो हट जाएगा ना, तो क्रेडिट करोगे। और कहां से सेटअप करोगे? प्रीमियम से सेटअप करोगे, इसलिए प्रीमियम डेबिट करोगे। प्रीमियम अगर नहीं है तो फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व डेबिट करोगे। ओके, ये था एंट्री। और फिर सीआरआर क्रिएट करते, सीआरआर जो क्रिएट करते वो होता है आपका एंट्री। फ्री रिजर्व से ही सेव कर सकते, तो फ्री रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये हो जाएगा क्रिएशन ऑफ सीआरआर। कितना का क्रिएट करेंगे ना? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, जैसे इन एग्जांपल को अगर ले, रिडम्पशन फेस वैल्यू कितना आएगा बोलो? ए एंट्री सी ए देखो, 3A देखो, 10,000 शेयर 100 इच, 10 लाख डेबिट किए ना, रिडम्पशन हो रहे हैं। तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, ये जो कैपिटल डेबिट किए थे प्रेफरेंस, ये होता है फेस वैल्यू, तो 10 लाख। और अगर फ्रेश इशू किए थे, यहां से आया था फेस वैल्यू 5 लाख, ऐसे 6 लाख इशू प्राइस, फेस वैल्यू कितना था? 5 लाख। तो कैपिटल यहां डेबिट डिक्रीज किए 6 लाख, 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर डेबिट किए 10 लाख, और यहां इक्विटी क्रेडिट किए कितना? 5 लाख। तो कैपिटल अल्टीमेटली शॉर्ट कितना हो रहे हैं? 10 लाख डेबिट किए, 5 लाख क्रेडिट किए इशू में, बाकी 5 लाख माइनस करके जो शॉर्ट होता है ना उतना का ही सीआरआर करते, वो फ्री रिजर्व से होता है। फ्रेश इशू से पार्ट हो गया, बाकी फ्री रिजर्व से हो रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे ना? टोटल फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन और उससे माइनस करोगे फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो जो डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो शॉर्ट है, तो उतना का सीआरआर क्रिएट करोगे। नेगेटिव आया तो शॉर्ट है नहीं तो क्रिएट नहीं करोगे। ओके, बस आपसे क्वेश्चन में यही सब पूछेगा, साथ में ऐड कर सकते हैं कि कंपनी फिर बोनस दी एटसेट्रा एटसेट्रा। और हाँ, कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चन में आएगा कि कितना फ्रेश इशू लेके आओगे वो बताओ। आप लोग घर से ही पढ़ लेना, हमको कम से कम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्वेश्चन स्टडी मैट में क्वेश्चन 1, स्टडी मैट क्वेश्चन 1। हाँ पता है, इसमें कुछ क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी दे रहे हैं, अभी फिलहाल बैलेंस शीट नहीं करना, बैलेंस शीट आगे सीखेंगे। ये सब में बैलेंस शीट अभी देता नहीं, पहले लॉन्ग क्वेश्चन देते थे, अभी सिर्फ एंट्रीज पूछ लेगा। क्वेश्चन 1 पेज है आपका 41। क्या दिए? On 1/7/25 the following balances appeared in the books of X Limited। कंपनी में 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था, 100 ईच करके कितना? 1 लाख। और इसको बोल रहे हैं ब्रैकेट में रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर, 17 को दे रहे हैं, मतलब 6 महीना बाद रिडम्पशन डेट आएगा। और कैसे रिडम्पशन करना है? 10 रुपया प्रीमियम में, 100 रुपया फेस वैल्यू, 10 रुपया प्रीमियम, 110 करके रिपे करना होगा 6 महीना बाद। लेकिन ये 6 महीना पहले का इंफॉर्मेशन है। कंपनी में ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले से कुछ था, कितना? 50,000। और प्रॉफिट भी है कंपनी में, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है कितना का? तो फ्री रिजर्व एंड सरप्लस है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड पार्ट ऑफ द कैश नेसेसरी फॉर रीपेमेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो रिडम्पशन करना ड्यू डेट, कंपनी मेड एन इशू ऑफ 14% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। कुछ न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू लेके आ रहे हैं, और 100 रुपीज फेस वैल्यू, लेकिन इशू क्या प्राइस में किए? 105 रुपीज प्रीमियम इशू किए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। पेबल फुल ऑन एप्लीकेशन, इंस्टॉलमेंट नहीं, इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं, पूरा पैसा एप्लीकेशन में पे कर दो। और एप्लीकेशन मिला कितना? 800। कंपनी एक्चुअली कितना शेयर बेच रहे थे बताया नहीं, तो 800 शेयर बेचे, 800 ही तो है ना, 800 शेयर और 111 मिला कंपनी को। और इस इशू में कुछ एक्सपेंसेस भी था, कितना एक्सपेंसेस था? 4,000, और 30/11 को पे किए। और सो जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन नेसेसरी ऑफ द अबव इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो इशू भी किए रिडम्पशन पर्पस में, इसके बाद रिडम्पशन, ये सारा एंट्री पास करना है। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन 1। इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी है इसमें एक्स लिमिटेड। एंट्री मतलब क्या होता है?
क्वेश्चन 1 in the bookshop X Limited journal entries जर्नल का फॉर्मेट कर लोगे, हम सीरियल नंबर लिख के कर रहे हैं। एक बार इसमें डेट लिखेंगे। यहां देखो, तो पहले इशू से पैसा आएगा तभी ना रिपे करेंगे। कितना एप्लीकेशन आया था? 800, है ना? बोलो। और कौन सा डेट में एप्लीकेशन आया था? 1/11 को। क्या प्राइस में इशू किए थे? 105, 5 रुपीज प्रीमियम में। तो एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट। इशू का एंट्री हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। सॉरी, डेट लिख लेते। कौन सा डेट में आया था? 1/11 को ना, 1/11/25। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रेफरेंस इशू किए। न्यू भी प्रेफरेंस इशू किए, और कितना परसेंट प्रेफरेंस था? 14% प्रेफरेंस शेयर्स टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये 5 रुपया प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो एंट्री क्या पास करोगे? कुछ भी फ्रेश इशू लेके आए तो एट ए टाइम पैसा रिसीव का एंट्री करोगे। तो बैंक डेबिट 800 एप्लीकेशन मिला, और एट द रेट ऑफ 105 कितना हो रहा है? बोलो। 84,000। कैपिटल 800 शेयर इशू किए, फेस वैल्यू कितना था? 100, 80,000। और 800 शेयर इशू किए, 5 रुपीज प्रीमियम में इशू किए थे, तो प्रीमियम क्रेडिट हो गया कितना? 4,000। तो था इशू का एंट्री। इशू से कंपनी को मिला कितना पैसा मिला? ऐसे पैसा तो है 84,000, इसमें से कैपिटल वैल्यू कितना था? 80,000, और प्रीमियम वैल्यू कितना? 4,000। नरेशन बिंग 800 14% प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 each issued at a premium of ₹5 transfer as per ₹5 transfer as per board's resolution number dash dated। ये था इशू का एंट्री। इससे कुछ दिन बाद फिर इशू रिलेटेड कुछ खर्चा हुआ था। देखो 4,000 खर्चा हुआ था ना। बिना रीजन क्यों? बोलो ना, रिडम्पशन पर्पस के लिए पैसा चाहिए इसलिए इशू किया। चैप्टर करे रिडम्पशन, इसीलिए तो तुम लोग इतना इरेस्पॉन्सिबल। एग्जाम सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट, कंपनी और क्या किए? 1/11 को इशू लेके आए, और इसमें 800 एप्लीकेशन आया था। इशू प्राइस था 105, फेस वैल्यू 100, तो 5 रुपीज प्रीमियम इशू था, एंट्री कर लिए। अब इसमें कुछ खर्चा लगा। 30th 11 को 4,000 खर्चा इशू पर्पस में लग गया, तो एंट्री कर लेते। 30th 11/25 एक्सपेंसेस है, तो लिखो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई भी इशू में एक्सपेंसेस तो एंट्री होता है। 4,000 खर्चा किए थे, ठीक है। एक्सपेंस शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। नरेशन लिखो, बिंग एक्सपेंसेस ऑन इशू पेड। इशू रिलेटेड खर्चा पे कर दिए।
अब हम लोग का ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन उसमें एंट्री करना है। अब कौन सा रेट में रिडम्पशन डेट है वो देखो, क्वेश्चन में देखो एकदम शुरू में बोला था 31 दिसंबर को, है ना। 31 दिसंबर को एक्चुअली इसमें 15 नहीं 25 आएगा, ऊपर डेट है ना 1725। ओ एक्चुअली हाँ डेट ठीक करना भूल गए। एनीवे तो दिसंबर में रिडम्पशन करना है। कैसे रिडम्पशन करना है? 10 रुपीज प्रीमियम में। तो और कितना शेयर था बोलो तो? टोटल कैपिटल 1 लाख है और 100 ईच है, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 1000 शेयर्स होगा ना। कंपनी में कितना फुल्ली पेड शेयर था? 1000 शेयर था। तो 1000 शेयर को रिडम्पशन करना है। तो ड्यू डेट में आ जाते, कौन सा ड्यू डेट है? 31 दिसंबर 25। जितना प्रेफरेंस शेयर था उनको क्लोज कर देंगे। तो एंट्री करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। एक मिनट, ये जो प्रेफरेंस पहले से था वो 12% था ना, तो ये लिखोगे। प्रेफरेंस को समझ में आता है, उसका डिविडेंड रेट है और 12%। जो न्यू इशू किए 14%, लेकिन वो पुराना जो था कितना परसेंट? तो लिखो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट था ना, अब उसको रिडम्पशन करेंगे तो डेबिट। प्रीमियम में हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, लॉस है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, ये किसको देंगे? होल्डर्स को देंगे। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो कंपनी में कितना शेयर था? 1000 शेयर्स था। फेस वैल्यू क्या था? 100 ईच। मतलब टोटल कैपिटल कितना था बोलो? 1 लाख। कितना परसेंट प्रीमियम? 10 रुपये प्रीमियम बोले थे रिडम्पशन में। तो 1000 शेयर 10 रुपये करके 10,000 रुपया प्रीमियम के साथ पे करेंगे। प्रीमियम लॉस हो गया, कम हो जाएगा 10,000। तो होल्डर्स को कितना पे करेंगे? 1000 शेयर को 110 करके, रिडम्पशन प्राइस 110 हो गया ना, तो 1,10,000 पे करेंगे। होल्डर्स अकाउंट में दिखा दिए, कैपिटल को क्लोज करके होल्डर्स में दिखा दिए कि आपका क्लेम इतना है, इतना हम पे कर देंगे। ठीक है, अब एक एक करके से चेक इशू करेंगे, उन लोगों ने कलेक्शन लेते जाएंगे ना, अब पे कर देते सेम डे। अब क्वेश्चन में बोलो तो कुछ बोले, कुछ अनट्रेस्ड शेयर्स है कि इतना 50 शेयर्स अनट्रेस्ड प्रेफरेंस शेयर्स, 100 शेयर्स अनट्रेस्ड, कुछ नहीं बोले। मतलब सारा ट्रेस्ट हो गया, सबको पे कर देंगे। तो पेमेंट करो, अब पेमेंट एंट्री करो सेम डे। तो होल्डर्स को क्रेडिट किया था, पे कर रहे, होल्डर्स डेबिट टू बैंक। ये जो होल्डर्स क्रेडिट किए थे अब उनका क्लेम पे करोगे। अच्छा नरेशन लिखो, नरेशन लिखो, एक क्वेश्चन में तो लिखो नरेशन, बाद में इग्नोर करेंगे। बिंग कितना था? 1000। 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ₹100 each, due on redemption, due on redemption at a premium ₹10 as per board's resolution number dated। ठीक है, तो ड्यू डेट आया तो होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल को क्लोज किए, होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिए। अब होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। जब अनट्रेस्ड शेयर्स नहीं है, सभी शेयर्स होल्डर्स को पे करोगे 1000 कोई, सेम डे एंट्री करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सारा होल्डर्स को पे करोगे। तो बोलो होल्डर्स को कितना पे करोगे? 1,10। क्योंकि बोलो अभी तो होल्डर्स क्रेडिट किए थे ना 1,10, ये जो 1,10 क्रेडिट किए थे इंटरेस्ट है नहीं, तो टोटल 1,10 ही पेमेंट कर देंगे। पेमेंट हो गया। बिंग अमाउंट पेड टू होल्डर्स, बिंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसमें एज पर रेजोल्यूशन नहीं लिखोगे, क्यों बोलो तो?
अरे तो अब आज कोई पेमेंट उठाए, कल कोई पेमेंट उठाए, उसके लिए कंपनी को रेजोल्यूशन के पास करना, हम चेक इशू कर दिए, बस हो गया। अब जो जब उठाएगा उस बैंक से काटते जाएगा, ठीक है। नाउ फाइनली अब दो चीज और देखना है। ये जो रिडम्पशन किए प्रीमियम में, यानी कि रिपे कर दिए, हो गया। ये जो रिडम्पशन किए प्रीमियम में, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट किए ना 10,000, ये लॉस है या नहीं? तो इस लॉस को सेटअप करेंगे। लेकिन सिर्फ ये अकेले लॉस नहीं है, इशू पर्पस में खर्चा भी तो हुआ था 4,000, वो भी तो लॉस है। तो पूरा लॉस सेटअप करेंगे। रिडम्पशन के लिए जो भी लॉस है ना, टोटल लॉस सेटअप करेंगे। ये जो इशू एक्सपेंसेस 4,000 आया और ये जो प्रीमियम रिडम्पशन लॉस 10,000, लॉस डेबिट होता है, तो टोटल 14,000 को लॉस को हम सेटअप करेंगे। कहां से करेंगे? प्रीमियम तो प्रीमियम से करेंगे। अच्छा, इशू से प्रीमियम आया था ना, देखो कितना आया था, 4,000 प्लस, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ऑलरेडी कंपनी में प्रीमियम पहले से था, 50,000 था, इशू से 4,000 आया, तो टोटल कितना हो गया, 54,000 सफिशियंट है। हमको लॉस कितना सेटअप करना है, 14,000। अरे लॉस कितना, ये एक्सपेंसेस था 4,000 और प्रीमियम और रिडम्पशन कितना, 10,000। हमको 14,000 ही तो सेटअप करना है, लेकिन मेरा प्रीमियम अकाउंट में तो 54,000 है, तो यहीं से हो जाएगा, फिर भी बचेगा फंड, तो हम लोग प्रीमियम से सेटअप कर देंगे, ठीक है। प्रीमियम सफिशियंट नहीं होता तो रिजर्व प्रॉफिट भी यूज करेंगे। तो यहां प्रीमियम से सेटअप करोगे तो नेक्स्ट एंट्री लिखो, सेम डे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन of preference shares account to share issue expenses account। इशू किए थे शेयर इसी रिडम्पशन पर्पस में, उसमें 4,000 लॉस आया था, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस था 4,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था 10,000, तो टोटल कितना, 14,000 प्रीमियम से सेटअप कर दिए। टोटल लॉस प्रीमियम से सेटअप कर दिए, कितना सेटअप किए, 14,000। बिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेटअप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेटअप। फाइनल एंट्री, लास्ट एंट्री हम लोग क्रिएट करेंगे CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना क्रिएट करेंगे, फॉर्मूला दिए थे ना CRR का, क्या फॉर्मूला था, यस फेस वैल्यू, एक बार लिख लो, आगे कर लेते, फिर इसको नोट में करोगे, हम यहीं पे कर रहे हैं। फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी जो लास्ट एंट्री लिखे, तो टोटल लॉस कितना आया था बोलो, शेयर इशू में एक्सपेंसेस कितना था, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट कितना किए थे, 4,000 लॉस था ना। शेयर को रिडम्पशन किए, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट किए, डेबिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस, तो ये 10,000 लॉस और 4,000, टोटल लॉस कितना, 14,000। कंपनी में ऑलरेडी प्रीमियम पहले से 50,000 था, तो 14,000 तो उससे हो जाएगा। तो प्रीमियम से सेटअप करें तो प्रीमियम कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट किए, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 क्रेडिट किए, और शेयर इशू एक्सपेंसेस 4,000 क्रेडिट किए, 14,000 और प्रीमियम से सेटअप हो गया। नाउ हम लोग CRR क्रिएट करेंगे, विच हाउ मच CRR क्रिएटेड, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो अब आ जाते एंट्री, देखो यहां से हो जाएगा। ये जो एंट्री किए थे, मतलब कौन सा डेट का, ये डेट, फर्स्ट एंट्री बोलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितना किए, मतलब रिडम्पशन किए ना प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, तो फेस वैल्यू, ये तो फेस वैल्यू 100 करके, एक्चुअली ना फेस वैल्यू कितना था, 1 लाख था, हाँ रिडम्पशन वैल्यू कितना, 1,10,000 था, लेकिन फेस वैल्यू कितना था, 1 लाख, ठीक है ना। और फ्रेश इशू, अब फर्स्ट एंट्री में आते, देखो यहां कैपिटल क्रेडिट किए, फ्रेश इशू किए थे 80,000, तो 20 लाख रीपे कर दिए, सॉरी
1 लाख रिपे कर दिए, इशू से आया कितना 80,000 कैपिटल, तो रिपे कितना एक्स्ट्रा किए थे 20, तो 20 कैपिटल शॉर्ट हो गया ना, डिक्रीज हो गया, वो इंटैक्ट रखना है, इसीलिए हम लोग करेंगे सीआरआर। जो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, जो पॉजिटिव अमाउंट आएगा उतना का सीआरआर क्रिएट करोगे। तो इसमें लिखो, तो बोलो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितना था 1 लाख, मतलब प्रेफरेंस से जो डेबिट किए थे, और जो इशू में कैपिटल क्रेडिट किए थे, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, कितना 80,000, लेस करने से कितना आता है 20,000। तो इट शुड क्रिएट सीआरआर, कितना का सीआरआर क्रिएट करेंगे 20,000। ओके, तो एंट्री कहां से करेंगे, कंपनी में फंड क्या देखते, प्रीमियम तो है सर अभी भी, नहीं प्रीमियम नहीं ले सकते, सीआरआर क्रिएट कर सकते फ्री रिजर्व से, ठीक है। तो फ्री रिजर्व मतलब प्रॉफिट है ना, कंपनी में देखो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, बहुत है, हम लोग को तो 20 चाहिए, तो प्रॉफिट से सीआरआर क्रिएट कर लेंगे। तो एंट्री लिखो पीएल डेबिट टू सीआरआर, एंट्री क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में पूरा लिखोगे, कैपिटल रिडम्पशन, हाँ 20,000, 20,000, ठीक है। इन CRR created out of profit, ठीक है। यस, ये था क्वेश्चन 1। कुछ नहीं, फ्रेश एसू एंट्री करो, कुछ एसेट्स बेचे तो उसका एंट्री कर लो, फिर इसके बाद क्या है, ड्यू डेट में जितना प्रेफरेंस है रिडीमेबल क्लोज कर दो, अब उनको फिर रीपे कर दो, फिर प्रीमियम में रिडेम्पशन किए तो प्रीमियम सेटअप कर दो और सीआरआर क्रिएट कर लो, बस इतना ही एंट्री पास करना है। और क्वेश्चन में कभी कभी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे होगा, इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी आप लोग का और कुछ क्लास है, लॉ क्लास, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बीच में फिर ये लोग वही थ्योरी, मेन प्रैक्टिकल पे ये करो, थ्योरी वो मैनेज कर सकते हो, लेकिन हाँ सेम डे देख लेना, वीडियो सेम डे देख लेना, लॉ हो जाए कुछ भी हो, नहीं तो सोचोगे अरे ठीक है एग्जाम से पहले करेंगे, तो है रिकॉर्ड, हम लोग का हैबिट यही है, एग्जाम से पहले जागते नहीं और एग्जाम के बाद तुरंत सो जाते, एग्जाम के बाद तुरंत उसी मोड में आ जाते। क्वेश्चन 2, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन December 24, इसमें ट्रेडिशनल फॉर्म में है, देखो लायबिलिटी साइड कितना प्रेफरेंस शेयर्स था, 500 शेयर्स 100 ईच, कितना का 50,000, और कंपनी में 9,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, कितना था 90,000, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम था 10,000, जर्न रिजर्व था 20,000 और प्रॉफिट कितना था 25,000, आधा लायबिलिटी है और एसेट्स है। अब आ जाते हैं इंफॉर्मेशन क्या दिए, द कंपनी डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम कितना परसेंट 5%, कौन सा डेट में 31 जनवरी, यहां डेट था दिसंबर एंड, है ना, एक महीना बाद, रिडम्पशन डेट एक महीना बाद आ रहा है, उसमें रीपे करना होगा। इसके पर्पस में फ्रेश इशू लेके आए, कितना शेयर फ्रेश इशू लेके आए, 1,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, लेकिन 12 रुपया 2 रुपया प्रीमियम इशू लेके आए, फिर इसको पे करना 21 जनवरी को पे करना है, तो कंपनी को मिलेगा 21 जनवरी, लास्ट क्वेश्चन जैसा है, एंड दीज आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड मनी वाज ड्यूली कलेक्टेड, इशू कंप्लीट हो गया, ऑल द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड, अच्छा एसेट साइड देखो इन्वेस्टमेंट दिया है ना, 28,000 इन्वेस्टमेंट, ये 28 इन्वेस्टमेंट को कितना में बेचे, 1,000 लॉस में बेच दिए, 1,000 लॉस में बेच दिए, कुछ कैसा आ गया इसमें फिर, एंड द डायरेक्टर्स विश दैट ओनली मिनिमम रिडक्शन शुड बी मेड ऑन रेवेन्यू रिजर्व, मतलब प्रॉफिट को मिनिमम लेना है, बाकी सारा रिजर्व पहले यूज करो, जरूरत पड़े तो प्रॉफिट लेना, ठीक है, लॉस सेटअप करने के लिए, और पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, अभी बैलेंस शीट कुछ नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ एंट्री सीख रहे हैं, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग करके आओगे, फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट फ्राइडे तो है ना मेरा, उस दिन मैक्सिमम कवर कर देंगे, मतलब आपका इंटरनल के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2,
इंटरनल अगर दिसंबर में हो रहे हैं, जनवरी, तो आपका फरवरी फर्स्ट वीक तक एग्जाम हो जाएगा, मतलब 20 सीरियस आप फाइनल एग्जाम भी हो जाएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ अरे उसके हिसाब से डेट देगा, चिंता नहीं है, डेट उसके हिसाब से ही देगा, चिंता नहीं। अरे नहीं, उससे 1-2 दिन पहले रमजान ये आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तब तो अच्छा है, माइंड एकदम कंसंट्रेटेड रहेगा, पीस रहेगा, कंसंट्रेटेड है ना। खैर आ जाओ, बोलो क्या दिए, कितना कितना क्या कर रहा है कंपनी। एक तो इशू लेके आए, कितना इक्विटी शेयर इशू लेके आए, 1000 शेयर इशू लेके आए ना, और ऐसे क्या क्या प्राइस में, 12 रुपया करके, तो एंट्री 1 लिखो। अच्छा इशू डेट क्या दिए थे, ना 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 21 जनवरी, 21 जनवरी 2005 इशू, तो एंट्री करो सर आगे। अच्छा ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बोलो तो कितना शेयर इशू लेके आए थे, 1000 शेयर, इशू प्राइस क्या था 12, तो ये 12,000, कैपिटल कितना था 10 रुपया, 1000 इंटू 10, 10,000, और प्रीमियम हो गया 1000 इंटू 2000। अब हम नरेशन इग्नोर कर रहे हैं, तो फ्रेश इशू का एंट्री हो गया। साथ में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी बेचे, है ना, देखो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना दिए थे 28, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट था 28, लेकिन बेचे कितना में 27,000 लॉस में बेचे, एंट्री। बैंक डेबिट कितना 27,000, पीएल डेबिट कितना 1,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इट वाज 28,000, 28 से अब आप में बेचते तो प्रॉफिट होता, कम में बेचे तो लॉस, लॉस तो पीएल डेबिट कर ली। अब ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट क्या था 31 जनवरी, 31 जनवरी 25। अब कंपनी में जो प्रेफरेंस शेयर्स था उसको क्लोज कर देंगे। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिए थे, कंपनी में था ऑलरेडी हाउ मेनी प्रेफरेंस शेयर्स, 500 प्रेफरेंस शेयर, 100 ईच, है ना, मतलब 50,000, और रिडम्पशन कैसे करना है 5% प्रीमियम में, तो एंट्री लिखो, एंट्री लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन redemption of preference share debit to preference shareholders account, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन हो तो कैपिटल डेबिट करोगे, प्रीमियम में रिडम्पशन लॉस है डेबिट करोगे, होल्डर्स को देना, होल्डर्स को क्रेडिट करोगे। तो कंपनी में 500 शेयर्स था ना, 100 इच, 50,000, और 500 शेयर्स, 100 पे 5% 5 रुपीज ही होता है, 5% प्रीमियम, तो कितना हो रहा है 2,500। तो होल्डर्स में कितना ट्रांसफर करोगे 500 इंटू 105, 52,500, 100 रुपये का शेयर 5% प्रीमियम, तो 5 रुपीज प्रीमियम, तो एक एक शेयर रीपे करना होगा क्या प्राइस में 105 करके, तो होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिया कितना 52,500। अब पे करो, इसमें इंटरेस्ट दिया ही नहीं, तो उससे दिन में पे कर दो सबको। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक,
प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरा पे कर दो 50 to 500, और जो होल्डर्स क्रेडिट किए उतना ही पे कर दो। इंटरेस्ट नहीं दिए तो पूरा पे कर देना। अब दो चीज और करना है। क्या करना है? ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस सेटअप करना और सीआरआर क्रिएट करना, ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा, आपको करना ही होगा। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो लॉस है उसको सेटअप करोगे और क्या करोगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करोगे। तो अब एंट्री सेम डेट करते जाओ। बोलो तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आया कितना? 2500। इसको सेटअप करने के लिए एक बार बुक में आ जाते, लाइबिलिटी साइड देखो प्रीमियम था ना 10,000, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ऑलरेडी प्रीमियम था 10,000, सफिशिएंट, हमको तो 2,500 चाहिए, तो वहीं से सेटअप कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन। बताओ तो कितना सेटअप करोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना सेटअप करोगे? यस 2500। ये जो लॉस डेबिट किए थे वही सेटअप करना है 2500। एंड नाउ लास्ट एंट्री वी हैव टू क्रिएट सीआरआर। तो देख लेते हैं सीआरआर कितना क्रिएट करोगे। सीआरआर इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिए थे? फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, फ्रेश इशू शेयर, शेयर से इक्विटी हो प्रेफरेंस हो, शेयर इशू होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ नहीं, ये एंट्री देखो। बोलो कैपिटल यहां डेबिट कितना किया? प्रेफरेंस 50, तो फेस वैल्यू रिडम्पशन 50,000। अब एकदम फास्ट एंट्री देखो, सॉरी 50,000 में फास्ट देखो तो जो शेयर इशू किए थे ना, नहीं कैपिटल देखो, कैपिटल कितना क्रेडिट, पैसा नहीं, कैपिटल कितना? 10,000। फेस वैल्यू प्रीमियम नहीं देखते, कितना था? 10,000, तो माइनस कर दो 10,000, 50 माइनस 10, तो कितना का सीआरआर क्रिएट करना है? 40,000। कहां से करेंगे? अब देखते, इसको प्रीमियम से नहीं कर सकते, बट कंपनी में देखो कैपिटल जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व भी लेना होगा, प्रॉफिट भी लेना होगा। 40 चाहिए ना, तो जनरल रिजर्व से 20 लेंगे और बाकी 20 प्रॉफिट से लेंगे। ठीक है, तो एंट्री लिखो जनरल रिजर्व डेबिट 20,000, जनरल रिजर्व डेबिट 20, लेकिन हम लोग को चाहिए उसमें तो लॉस आया था, कैश है, हम लोग रिजर्व देखेंगे, सीआरआर फ्री रिजर्व से करते। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना था? 20,000, और बाकी प्रॉफिट लॉस से करना होगा। वो तो लॉस पीएल में चार्ज कर ही दिए थे, है ना? तो यहां से भी 20 लेंगे, तो तभी ना टोटल 40 आएगा। तो सीआरआर एग्जाम में फिर बता रहा हूं, पूरा लिखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 40,000, बिंग सीआरआर क्रिएटेड, कंप्लीट जर्नल एंट्रीज। ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है। शुरू से एक बार वीडियो देख लोगे, अगर लेट मतलब शुरू से नहीं देखे, देख लोगे, सारा डिटेल्स बताए, और तो फिर अभी कुछ और क्लास है, तो आज यहीं पे रखते हैं, फ्राइडे फिर शुरू करेंगे। फ्राइडे हो सकता है मेजर पोर्शन कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। ठीक है, ओके, तो यहीं पे रखते हैं आज का क्लास। फ्राइडे फिर होगा हम लोग का कंटिन्यूएशन। इससे एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, एक क्वेश्चन तो करोगे। ये दोनों क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं किए तो घर में जाके फिर प्रैक्टिस करोगे, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहले प्रोविजन पढ़ लेना। क्वेश्चन 3 करोगे होमवर्क, इसमें सिर्फ एक चीज हम बता देते, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 3 यहां देखो, कंपनी में इक्विटी शेयर था 10 लाख और 18,000 प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, कितना था? 1,80,000। बट एसेट साइड देखो, एकदम लास्ट दे रहा था, कॉल ईयर ₹2 ईच ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो कुछ प्रेफरेंस शेयर से कॉल मनी एरियर भी है, तो बोलो 2,000 रुपया एरियर है, 2 रुपया करके कितना शेयर से एरियर था? कितना शेयर होल्डर से एरियर था? 2,000 रुपया एरियर है ना, और 2 रुपया करके मतलब 1,000 शेयर एरियर है। तो 1,000 शेयर तो फुल्ली पेड नहीं है, लेकिन प्रोविजन बोलते हैं फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स को ही हम लोग
रिडम्शन कर सकते। तो कितना शेयर्स इक्विटी था बोलो, 18 प्रेफरेंस 18,000, इसमें से पार्टली पेड कितना था 1,000, तो 1,000 माइनस करो तो कितना फुल्ली पेड है 17,000, तो 17,000 शेयर्स को ही रिडम्शन करोगे, ठीक है। और ये जो 1,000 है इसको कुछ नहीं करना, इसको लेके कुछ करना नहीं है, ठीक है। और आगे बोल रहा है कंपनी फुल्ली पेड प्रेफरेंस को रिडम्शन करे, बोल ही दिया है कितना 10% प्रीमियम में, 10 का 10% ₹1 प्रीमियम में रिडम्शन हो रहे हैं। इस पर्पस में 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 each at 11, ₹1 प्रीमियम इशू भी कर रहे हैं, फेस इशू भी हो गया, पास एंट्री, लेकिन बैलेंस शीट तो नहीं करना, सिर्फ एंट्री पास करके आना। तो क्वेश्चन 3 करके आओगे, 17,000 शेयर रिडम्शन करना, उसके लेके ही एंट्री करोगे, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे फिर मीट करेंगे हम लोग।